नाम थारो माणिका पावाणी मां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी सी व्यस्तता भी चल रही, इस वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है, जिसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में अभी तक की जो करंट स्टेटस है, जो भी नई रेलवे की जानकारी आई है, वो आपके सामने साझा करने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जून के समय मध्य प्रदेश को 2 और नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है जून के महीने में, जिसमें पहली वंदे भारत ट्रेन जबलपुर से भोपाल के बीच में चलेगी वाया इटारसी के रास्ते, और दूसरी वंदे भारत ट्रेन भोपाल से इंदौर के बीच में चलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से इन वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा मन बनाया गया था कि वो रीवा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को चलाएं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो बिंद में अब चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल उसका हो चुका है। तो अब देखिए भविष्य में क्या निर्णय भारतीय रेलवे लेता है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि गाड़ी संख्या 12140 नागपुर से मुंबई के बीच में जो सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ये मांग बहुत ही पहले से की जा रही है कि सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन के रूट को डाइवर्ट करना चाहिए। ये ट्रेन वाया छिंदवाड़ा के रास्ते नागपुर से मुंबई और मुंबई से नागपुर की ओर आना चाहिए, क्योंकि छिंदवाड़ा से मुंबई जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। इस वजह से क्षेत्र के लोगों के द्वारा इस मांग को पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब इस मांग ने जोर पकड़ लिया है कि नागपुर से मुंबई के बीच में जो सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को वाया छिंदवाड़ा के रास्ते संचालित किया जाना चाहिए, ताकि आम यात्रियों को भी लाभ मिले इस ट्रेन के चलने का। इस विषय पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। हालांकि आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, यानी कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में कई सारी घोषणाएं होंगी। अभी तक जो रेल सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ, तो अब शायद सरकार रेल सुविधाओं का विस्तार भी करे, क्योंकि बात की जाए अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, तो यहाँ पर रेल सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया। पश्चिम मध्य रेलवे में रीवा रेलवे स्टेशन में भी रेलवे सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया। कई सारी कमियां हैं। अब वक्त है कि इन सभी कमियों को दूर किया जाए। यात्री जो चाहते हैं उनके हित में फैसला लिया जाए, जैसे कि अंबिकापुर से निजामुद्दीन ट्रेन के कोच कंपोजिशन को बदला जाए, जबलपुर से इतवारी वाया शहडोल नई ट्रेन को चलाया जाए, कोरबा बीकानेर ट्रेन को चलाया जाए, अंबिकापुर नागपुर एक नई ट्रेन को चलाया जाए। इनके अलावा रीवा से पुणे के बीच में ये मांग हो रही थी कि रीवा से पुणे एक डायरेक्ट ट्रेन को चलाया जाए, जो कि पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है। इस विषय पर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो रीवा से पुणे के बीच में भी विचार विमर्श करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके अलावा रीवा से मुंबई के बीच में जो ट्रेन अभी चल रही है, हालांकि अब तो के एक दिन ही चलती है ये ट्रेन, लगातार ट्रेनों की समय अवधि को बढ़ाया गया। रीवा पनवेल ट्रेन के बारे में भी जानकारी निकल के नहीं आई है कि ये कितने ट्रिप के लिए चलेगी। तो रीवा पनवेल की जगह रीवा पुणे ट्रेन को चलाया जाना चाहिए, और रीवा की जो ट्रेनें हैं इनको परमानेंट किया जाना चाहिए। इनके अलावा दक्षिण भारत से जो ट्रेनें गुजरती हैं, उनमें से कुछ ट्रेनों को वाया नैनपुर गोंदिया के रास्ते मार्ग परिवर्तित करना चाहिए। आपको बताते चलें कि जबलपुर से रायपुर जो इंटरसिटी ट्रेन की बात चल रही थी, जिस पर पश्चिम मध्य रेलवे ने मना कर दिया, उसके पीछे का जो मेन कारण है वो बताया गया कि इसका सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि गोंदिया में लोको रिवर्सिबल करना होता है, जो कि फिलहाल मुश्किल है। गोंदिया में बॉटल नेक बन रहा है। इस वजह से जब तक प्रताप बाग गुदमा कार्ड लाइन नहीं बन जाता और गोंदिया दुर्ग तीसरी लाइन का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक बिलासपुर से रायपुर वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया दुर्ग नई ट्रेन चलाना संभव नहीं है। जबलपुर रायपुर वाया नैनपुर बालाघाट गोंदिया दुर्ग तभी ये ट्रेन चल सकती है जब प्रताप बाग गुदमा कार्ड लाइन बन जाएगी, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। हमारे मित्र हैं शुभोदीप, उनके द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें बताया गया है कि मंजूरी मिल गई है प्रताप बाग गुदमा कार्ड लाइन को। इनके अलावा जबलपुर से गोंदिया के बीच में जो दोहरीकरण है, इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। इनके अलावा गोंदिया का जो ROR का काम है वो भी प्रगति में है। इसमें गोंदिया में बॉटल नेक खत्म हो जाएगा। जो आरटी लगाई गई थी, जिसमें बताया गया कि प्रताप बाग गुदमा के बीच में जो कोड लाइन बनाना है, बताया गया कि यह सैंक्शन हो गया है। इनके अलावा पूछा गया कि जबलपुर नैनपुर बालाघाट छिंदवाड़ा तुमसर के लिए क्या बाईपास लाइन
कब तक बनेगी, तो बताया गया कि वर्क नॉट सैंक्शन, यानी अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है। इनके अलावा रामटेक तिरोड़ी कटंगी सिवनी शिकारा रेलवे लाइन के बारे में जब पूछा गया तो बताया गया कि अभी तक इसका वर्क सैंक्शन नहीं हुआ, मंजूरी नहीं मिल पाई है। इनके अलावा पूछा गया कि क्या कोई प्लान है घनसोर मंडला फोर्ट डिंडोरी पेंड्रा रोड नई रेलवे लाइन का, जिसमें बताया गया कि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी वर्क सैंक्शन नहीं किया गया है। इनके अलावा बताया गया कि जबलपुर गोंदिया डबलिंग, मंडला फोर्ट नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा आमला डबलिंग, बालाघाट तुमसर डबलिंग, छिंदवाड़ा नैनपुर डबलिंग, क्या इनमें से किसी को डबलिंग करने का प्लान भारतीय रेलवे का है, जिस पर भारतीय रेलवे के द्वारा बताया गया कि फाइनल लोकेशन सर्वे फॉर डबलिंग फ्रॉम जबलपुर गोंदिया इज सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड, यानी कि जबलपुर से गोंदिया के बीच में ही डबलिंग का सैंक्शन हो गया है 25 मई 2023 को। अब इसका काम किया जाएगा, हालांकि अभी प्रक्रिया आगे होगी, उसके बाद काम शुरू होगा, लेकिन वर्क सैंक्शन हो गया है, यानी कि जबलपुर से गोंदिया के बीच में डबल लाइन बनाई जाएगी। इनके अलावा पूछा गया कि इतवारी नागबीर के बीच में जो नैरो गेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, ये कब तक कंप्लीट होगा, इसकी डेडलाइन क्या है, जिस पे बताया गया कि ये मैटर डिसाइड करता है MRIDCL पर, वही बताएंगे कि वो कब तक इस काम को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इनके अलावा नागपुर गोंदिया दुर्ग थर्ड लाइन के बारे में पूछा गया कि कब तक इसको पूरा किया जाएगा, यानी कि कब इसकी डेडलाइन होगी, जिस पर बताया गया कि राजनंद गांव से कलुमना थर्ड लाइन प्रोजेक्ट टारगेट टू बी कंप्लीटेड इन दिसंबर 2024, यानी कि दिसंबर 2024 में राजनंद गांव से कलुमना तक तीसरी लाइन का काम जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इनके अलावा पूछा गया कि झारसुगुड़ा नागपुर बिलासपुर कटनी तीसरी और चौथी लाइन जो बना रहे हैं, इसकी क्या डेडलाइन है, तो बताया गया कि झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच में जो लाइन है वो अक्टूबर 2024 तक का लक्ष्य है। बिलासपुर से नागपुर फोर्थ लाइन अभी सैंक्शन नहीं हुई है। इनके अलावा बताया गया कि अनूपपुर से कटनी थर्ड लाइन जो है मार्च 2025 तक इसकी डेडलाइन बताई गई है। इनके अलावा एक मांग बहुत पुरानी थी कि दमोह से पन्ना के बीच में एक रेल मार्ग को बनाया जाए, जो कि काफ़ी शॉर्टकट होता है, क्योंकि अगर जबलपुर की ट्रेन पन्ना जाएगी तो वो वाया कटनी होकर जाएगी, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता होता है। तो इस मांग को गंभीरता से भारतीय रेलवे को लेना चाहिए, छोटे छोटे शॉर्टकट रूट्स को बनाना चाहिए, जिसमें यात्रियों का समय कम लगेगा, रेलवे की आय में वृद्धि होगी। कई सारी समस्याएं हैं, अब वक्त आ गया है कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का, ताकि आम यात्रियों के हित में फैसला हो। तो फिलहाल जुड़े रहिए आप हमसे हमारे YouTube चैनल रेलवे ज्ञानी के माध्यम से, और इसी प्रकार से आप सभी इतने महत्वपूर्ण सुझाव देते रहिए, ताकि हम आपके सुझावों पर नई नई वीडियो को बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो आप सभी इतना दिल से मान सम्मान और प्यार करते हैं। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।